साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करूंगा कम शब्दों के अंदर। सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार जो आपको देता है विशिष्ट होने का अवसर। आप भारत देश के नागरिक हैं और भारत देश के नागरिक होने के नाते आप जिस भी सरकारी विभाग का, चाहे वो विभाग जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय हो, चाहे पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो या फिर देश की संसद ही क्यों नहीं हो, आपको यह अधिकार है कि आप जो भी सूचनाएं चाहते हैं उनके लिए सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए आप आरटीआई एक्ट के अंतर्गत किसी भी विभाग से सूचनाएं मांग सकते हैं। अक्सर यह देखने में आता है कि जब भी व्यक्ति सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन करके कोई सूचनाएं मांगता है तो अक्सर लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियत समय के अंदर व्यक्ति को सूचनाएं प्रदान नहीं की जाती है। एक आम व्यक्ति आरटीआई के बारे में जानता है तो वह यह जानता है कि उसे एक निर्धारित प्रारूप के अंदर सूचना के अधिकार के अंतर्गत पीआईओ को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सूचना देने वाले अधिकारी को आवेदन करना होता है। साथ में 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर या कैश रिसिप्ट लगानी होती है और यह आवेदन पहुंच जाने के बाद 30 दिन के अंदर लोक सूचना अधिकारी को आपको वो सारी सूचनाएं देनी है जो आपने मांगी है। इसी बीच में यदि उन सूचनाओं का कोई मूल्य है, फोटो प्रति का कोई मूल्य है, तो वह उसी समय के दौरान वह उनकी राशि लेकर आपको सूचना प्रदान करेंगे। यदि आपने गलत लोक सूचना अधिकारी को आपने अपनी डाक प्रेषित कर दी है तो वह उसका दायित्व है कि वह उसे उचित लोक सूचना अधिकारी को भेजे और आपको उसकी कॉपी भेजे कि उसके द्वारा किस लोक सूचना अधिकारी को वह डॉक्यूमेंट भेजा गया है। लेकिन लोक सूचना अधिकारी, क्योंकि जब आप सूचना मांगते हो तो सूचनाएं आप द्वारा लगभग तब मांगी जाती है जब आपको कहीं भ्रष्टाचार की, कहीं कालिक होने की या कहीं दाल में काला होने की खबर मिलती है और उस खबर के आधार पर, सच्चाई की बिना पर आप पेश करते हैं आरटीआई सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रावधानों का उपयोग। और चूंकि लोक सूचना अधिकारी उसी के विभाग का होता है, वह उसे बखूबी जानता है, तो खुद के विभाग के अधिकारी को बचाने के लिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का, अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया जाता है और उस आवेदक को समय पर सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है। सूचना के अधिकार अधिनियम प्रावधानों के अंदर क्लियर है कि आप द्वारा दी गई डाक या उस व्यक्ति को, लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उसको उसका निस्तारण करना है। यदि 30 दिन के भीतर लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है कि सूचना किस कारण से नहीं दी जा रही है, सूचनाएं क्यों नहीं दी जा सकती है, अधूरी सूचनाएं दी जाती है या फिर सूचनाएं दी ही नहीं जाती है, किसी भी अवस्था में अगर सूचनाएं आपको प्रदान नहीं होती है और भ्रामक सूचनाएं प्राप्त होती है तो ऐसी अवस्था के अंदर आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं और उसमें लोक सूचना अधिकारी जो है उस पर 250 रुपए प्रतिदिन, जो अधिकतम 25,000 रुपए तक हो सकता है, लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना संस्थित किया जा सकता है और यह आपका अधिकार है कि वह जुर्माना जो संस्थित किया गया है उसकी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब एक बात और, चूंकि लोक सूचना अधिकारी उसी विभाग का है जहां से आपने सूचनाएं मांगी है और उसने अपने ही अधिकारियों को बचाने के लिए आपको सूचनाएं नहीं दी है, तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि यदि लोक सूचना अधिकारी आपको समय पर सूचनाएं नहीं देते हैं, भ्रामक या गलत सूचनाएं देते हैं, अधूरी सूचनाएं देते हैं, तो इस मैटर के अंदर आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि जो लोक सूचना अधिकारी है उसके विरुद्ध किसी भी पुलिस थाने के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने बताया है आपको, यदि लोक सूचना अधिकारी ने आपको भ्रामक सूचनाएं दी, सूचनाएं नहीं दी, गलत जानकारियां दी है
तो आप लोक सूचना अधिकारी के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किए गए अपराधों के संदर्भ में आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। यदि पुलिस थाने में रिपोर्ट देने के बाद, यदि पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और पुलिस को रिपोर्ट देने के बावजूद भी यदि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो आप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत न्यायालय की शरण लेकर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, और यह जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। फिलहाल सूचना के अधिकार अधिनियम की पालना में किस किस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, उन एफआईआर के नंबर क्या है, और हाल ही में कौन सी एफआईआर दर्ज होने वाली है, इस संदर्भ की सारी जानकारी हमारे YouTube के अगले वीडियो में पोस्ट करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे नए हैं तो फेसबुक पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि अगले वीडियो के अंदर हम आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर जानकारी देंगे पार्ट 2 के अंदर कि किस किस मामले के अंदर किन किन भारतीय दंड संहिताओं की धाराओं के अंदर लोक सूचना अधिकारी पर मुकदमा एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, और उसमें और किन किन जगह पर इस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है। तो आज का एक बड़ा नॉलेज यह कि अगर लोक सूचना अधिकारी चाहे वो किसी भी विभाग का हो, अगर आपको आरटीआई एक्ट के अंतर्गत निश्चित समय के अंदर यदि आपको सूचनाएं नहीं मिलती है, तो आप लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार है, क्योंकि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा से उत्पन्न हुआ है। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार बन चुका है। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन किसी लोक सूचना अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए, प्लस सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान है उस पर जो दंड है वो तो है ही है। बने रहे हमारे चैनल पर, बहुत जल्दी आपको एक अच्छा अपडेट मिलेगा सूचना के अधिकार अधिनियम से जुड़ा हुआ, जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।